एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 है और ये क्लास 10 का प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट है। ठीक है, क्लास 10 चैप्टर 3.5 का प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट है। ए और बी के भिन्न मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 दिया है और a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस में 2 ये हमें दिया गया है। तो इसे हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 को, और a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2 इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब देखो, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, मान लिए हैं। और a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब देखो, ये वाला टर्म को ना, ये वाला टर्म को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पूरा टर्म को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस का 7 को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। वही चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, -7 और ये वाला को इधर ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों लाए, तो क्योंकि इस फॉर्म में हमें लाना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब देखो, a1 का वैल्यू होता है समीकरण इक्वेशन फर्स्ट का, x का कोफिशिएंट को a1 कहते हैं, तो x का कोफिशिएंट 2 तो a1 का वैल्यू 2। अब y का कोफिशिएंट 3 मतलब y का गुणांक 3 तो b1 का वैल्यू 3। c1 होता है हमारा कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद, तो ये हो जाएगा c1 इक्वल टू -7। a2 हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड का x का कोफिशिएंट a माइनस बी, और b2 हो जाएगा हमारा y का कोफिशिएंट समीकरण सेकंड का, ये होता है a प्लस बी, और c2 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म समीकरण सेकंड का, तो a प्लस 3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा हमारा c2। अब देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है हमारी a1/2 इक्वल टू b1/2 इक्वल टू c1/c2। ये होती है संपाती रेखाएं। ठीक है, यदि यहाँ पर नॉट इक्वल टू होता, a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता, तो ये इंटरसेक्टिंग होता, प्रतिच्छेदी, जिसमें अद्वितीय हल होते, केवल एक हल। ठीक है, और ये a1/2 इक्वल टू b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समांतर होता, कोई हल नहीं होता। पर हमें अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ज्ञात करना है, और क्वेश्चन में भी हमें बोला गया है यहाँ पर देख लीजिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तब के लिए बोला गया है। तो हम इसको लिखेंगे, तो ये a1/2 इक्वल टू b1/2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 का वैल्यू 2 है और a2 का वैल्यू a माइनस बी है, और b1 का वैल्यू 3 है और b2 का वैल्यू a प्लस बी है। c1 और c2 का वैल्यू, c1 का वैल्यू -7 और c2 का वैल्यू -3a प्लस बी माइनस 2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम इसे सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये वाला को, जब भी न्यूमिनेटर डिन्यूमिनेटर अंश हर में रहे, दोनों तरफ इक्वल का साइन रहे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो 2 का मल्टीप्लाई a प्लस बी से होगा, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस प्लस ने इक्वल टू फिर 3 का मल्टीप्लाई a माइनस बी से होगी, तो 3 का मल्टीप्लाई a माइनस बी से। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई a से तो 2a, 2 का मल्टीप्लाई b से तो 2b इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई a से तो 3a, 3 का मल्टीप्लाई माइनस बी से तो -3b हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। अब देखो, 3a को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 3a, और माइनस का 3b को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का 3b हो जाएगा। अब देखो, ये 2a में a और ये वाला a कॉमन ले लिए, और -3 और प्लस का 2 क्या होगा, -1। अब देखो, 2b और 3b, b और b कॉमन लिए और 2 में 3 को ऐड किए, जोड़ दिए तो 5 आ गया, 5 आ गया। अब माइनस का a
-1a को मैं लिख सकता हूँ -a, क्योंकि 1a का कोएफ़िशिएंट -1 यहाँ छिपा रहता है। तो -a इक्वल टू ये प्लस का 5a को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएँगे तो ये माइनस का 5a हो जाएगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो a इक्वल टू मिला 5b, इसे मानेंगे समीकरण 3rd। अब देखो 2 अपन में a माइनस बी, ये वाला 2 अपन में a माइनस बी, ये इसके इक्वल भी होगा, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस कैंसिल हुआ है, तो 7/3a माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इसके इक्वल भी होगा। ये इसको एक बार इसके इक्वल करेंगे, फिर इसको एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 3a प्लस बी माइनस 2 से करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 3a प्लस बी माइनस 2 से किए, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से, तो 7 का मल्टीप्लाई किए a माइनस बी से। तो ये मिलेगा हमें, देखो ये मिलेगा हमें, देखो 2 का मल्टीप्लाई 3a से तो 6a, 2 का मल्टीप्लाई b से तो 2b, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से तो ये हो गया माइनस का 4 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई a से तो 7a, 7 का मल्टीप्लाई माइनस b से तो माइनस 7b। अब देखो 6a प्लस 2b, 6a प्लस 2b माइनस का 4 और प्लस का 7o को a को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 7a होगा, और माइनस का 7b को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का 7b होगा इक्वल टू 0 होगा। अब देखो ए 6a और माइनस का 7a क्या होगा, माइनस का 1a, मतलब a और a उभयनिष्ठ लिए, और माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का 1 होगा, 2b प्लस का 2b और प्लस का 7b दोनों को ऐड करेंगे तो 9b होगा, और ये -4 को यहाँ लिखे इक्वल टू 0 कर दिए। अब देखो इसे मानेंगे समीकरण 4। अब क्या करेंगे, अब हल में हम लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। a का वैल्यू क्या है, तो देखो a का वैल्यू हम यहाँ समीकरण 3rd पे देखो, a का वैल्यू है 5b, ठीक है, 5b। a का वैल्यू है हमारा 5b, तो समीकरण 4 हमारा ये है, तो जहाँ पर a है वहाँ पर रखेंगे 5b, तो माइनस a है, ठीक है, तो -5b प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर 9b में b और b कॉमन लिए, और 9 में 5 घटा दिए तो 4 मिला, और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो ये 4 भी रहेगा हमारा एज इट इज, और ये -4 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का 4 होगा, तो b इक्वल टू होगा, ये 4 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो b का वैल्यू मिला 1। अब b का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण 3rd में रखेंगे। समीकरण 3rd हमारा क्या है, तो समीकरण 3rd हमारा है, यहाँ पर देखो a इक्वल टू 5b, तो b का वैल्यू 1 है, तो b 1 5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 5 ही मिलेगा, तो a का वैल्यू 5 मिला यहाँ पर, a इक्वल टू 5b, b का वैल्यू 1 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 मिलेगा, तो a का वैल्यू 5 मिला। तो a और b का वैल्यू फाइंड करना था, तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1 होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है मतलब समांतर की कंडीशन अप्लाई होगी। तो हमें दिया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। तो हल में लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। ये वाला को पुनः लिखे हल में, ठीक है। अब दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर, तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये होता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो देखो इसे हम लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब -1 कहाँ से आया है, तो देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो ये 1 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 होगा और इधर 0 होगा। सेम यही प्रोसेस से इसको भी ले आएंगे इधर लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 2k प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इसे मानेंगे समीकरण 2nd।
अब देखो A1 B1 C1 का वैल्यू हम कंपेयर करेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट से। तो x का गुणांक A1 होगा, y का गुणांक B1 होगा, और कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद हो जाएगा हमारा C1, ये वाला -1। और A2 होगा हमारा समीकरण सेकंड का x का गुणांक, ये वाला 2k-1। B2 हो जाएगा k-1, और C2 हो जाएगा हमारा 2k+1, ये माइनस का 2k+1। हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, तो हमारी कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, A1/2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इसे हम लिखेंगे A1 का वैल्यू है 3 और A2 का वैल्यू है 2k-1, और B1 का वैल्यू है 1 और B2 का वैल्यू है k-1 इज इक्वल टू C1 का वैल्यू है -1 और C2 का वैल्यू है -2k+1। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार इसके इक्वल करेंगे, फिर ये वाला टर्म को जब ये समान एक मिनट, ये तो इसके इक्वल तो होगा नहीं, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो A1/2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है समांतर के लिए कोई हल नहीं होगा। तो हमें केवल k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको इसके इक्वल करेंगे तो 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1। तो जब भी अंश और हर में रहे और दोनों तरफ इक्वल रहे, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 2k-1 से, 3 का मल्टीप्लाई 2k नहीं, 3 का मल्टीप्लाई k-1 से, तो 3 का मल्टीप्लाई k-1 से, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2k-1 से, 2k-1 से। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k, और -1 से करेंगे तो -3, तो 3k-3 इक्वल टू 2k-1। अब देखो क्या करेंगे, ये 3k को 3k लिखे, -3 लिखे, ये प्लस का 2k को इधर इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आए, तो माइनस का 2k हो गया, -1 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है, -1 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो प्लस का 1 होगा। अब देखो अब क्या करेंगे, ये 3k में 2k सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब k और k कॉमन लिए, और 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ छिपा रहता है इसका गुणांक। ठीक है, उसको नहीं लिखते हैं। और माइनस का 3 और प्लस का 2 क्या होगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला दोनों को इधर ले आए लेफ्ट साइड, तो उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो -2 को अब इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे, ये वाला, तो k का वैल्यू मिला 2। तो k इक्वल टू 2 के लिए 1/k-1 नॉट इक्वल टू 1/2k+1, ये वाला को लिखे हैं। ये वाला, ये तो इसी इसके इक्वल होगा नहीं। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना मिला, 2। तो ये हो गई हमारी आंसर।